बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहा है और अभी आप इस वक्त द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के चैनल पर मौजूद हैं। जावा लेक्चर सीखने की सीरीज़ में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4, वेरिएबल्स इन जावा। तो आज के इस ट्यूटोरियल का जो एजेंडा है वो वेरिएबल के ऊपर बेस करेगा, जो कि हम लोग वेरिएबल को पहले तो पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल. The variable is a basic unit of storage in a Java program. It acts like a container. इस वाली चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना है कि एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है, जो है कंटेनर। क्योंकि वेरिएबल हमेशा एक कंटेनर की तरह ही एक्ट करता है जिसके अंदर आके डाटा स्टोर होता है। नहीं समझे? तो आइए मैं इस एग्जांपल को थोड़ा डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ द ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं इस वाली चीज़ को ये कहूँ कि ये जो ग्लास है ये एज अ कंटेनर का काम करता है और ये वाटर इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है एंड देन यू कैन ड्रिंक द वाटर ईजीली, तो ये क्या होगा कि ग्लास यहाँ पर एज अ वेरिएबल का काम करेगा और वाटर यहाँ पे एज अ डाटा। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको किस तरीके से बयान करेंगे कि ये जो पूरा का पूरा एक इसका पैरामीटर है, ये वाले ग्लास का जो पूरा पैरामीटर है ये क्या काम करेगा एज अ वेरिएबल का, जो कि एक कंटेनर है जिसके अंदर आके वाटर स्टोर होगा, मतलब वो एक डाटा है। तो यूँ समझ लें कि ग्लास एज अ वेरिएबल होगा और जो इसके अंदर वाटर आके स्टोर होने वाला है वो वाटर एक डाटा होगा। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब इस वाली चीज़ को अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम सबको मालूम है कि 7th या 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग ये चीज़ें पढ़ के आते हैं कि लेट्स सपोज एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू 2 है, राइट। तो हम लोग क्या करते थे कि x मान लेते थे कि कोई वेरिएबल और इसकी वैल्यू 2 हुआ करती थी एंड देन इस वाली चीज़ को प्लस करवा दिया जाता था किसी भी वेरिएबल के साथ, किसी भी नंबर के साथ, किसी और चीज़ के साथ। तो यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हुआ करती थी। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ये वेरिएबल को जब हम लोग इस नेटबीन्स के अंदर मतलब कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डाटा टाइप चाहिए। लाइक डाटा टाइप क्या होंगी आपकी, अभी मैं इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा ये एज अ कंटेनर का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे दिया वेरिएबल के नाम से ही, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर करा दी मैंने, जैसे 100। तो ये क्या कर रहा है, ये जो वेरिएबल आपके पास वर्ड है ये बेसिक आपका एज अ कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है, और जो आपके पास डाटा है वो ये आपका नंबर 100 है जो जाके किस में स्टोर हो रहा है, वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। तो वापस से एक बार इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि ये आपके पास ग्लास था आपका वेरिएबल, और इस टाइम पे मैंने अभी डाटा कितना रख लिया, मैंने डाटा अभी इसके अंदर क्या स्टोर करा लिया है, वो है आपका 100। तो ये वाली चीज़ एज अ ग्लास ऑफ वाटर के तौर पे काम कर रही है। अब ये तो एक सिंपल वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से आप बेशुमार वेरिएबल इनिशियलाइज करा सकते हैं। अभी डाटा टाइप हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ही पढ़ा था, तो हम लोग वहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप को पढ़ के आए थे। तो आप वेरिएबल किसी भी नाम से इनिशियलाइज कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि कोई भी वेरिएबल सेम ना हो। मीन्स टू से दैट कि एक मैंने वेरिएबल के नाम से जो वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है वो आप वापस उसी नाम से नहीं कर सकते, क्योंकि एक नाम के 2 वेरिएबल जावा आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इनिशियलाइज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन लेंगे और इसके वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। तो ये वेरिएबल अगेन आपका इनिशियलाइज हो जाएगा और इसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास डबल है तो हम लोग इसके अंदर डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। ऑन सेम बिहाफ अगर मुझे क्या करना हो कि कोई एक सेंटेंस को स्टोर कराना हो, मतलब यू आर लर्निंग जावा ट्यूटोरियल, तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रिंग नाम का जो आपके पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है या कोई भी डाटा टाइप है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल रखूँगा जिसको मैं दे देता हूँ लाइक सेंटेंस।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सेंटेंस नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगा और इसके अंदर आपकी वो वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी कि यू आर लर्निंग जावा ट्यूटोरियल्स। तो ये क्या हुआ कि ये एज अ कंटेनर का काम कर रहा है सेंटेंस, और ये पूरा का पूरा डाटा किसके अंदर जाके स्टोर हो जा रहा है, इस वाले वेरिएबल के अंदर। सो दिस इज द वे दैट यू इनिशियलाइज अ वेरिएबल एंड यूज द वेरिएबल। अब इस वाली चीज़ को जब यूज़ करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आपकी स्टेटमेंट, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट चाहिए और इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, द डाटा within variable is। तो वेरिएबल तो तीनों ही हमारे पास हैं, तो बेसिक मैं किस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, उस नंबर वाले वेरिएबल की जो एक इंटेजर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटेजर वेरिएबल लाइक। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कॉन्कैटिनेट करूँगा, तो मुझे क्या करना है, सेम वही वाला नाम चाहिए जो आपके पास ये यहाँ पर मैंने स्टोर किया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल का सेम नाम लिख दूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है कि ये डबल वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लाइन का गैप दे देता हूँ, \n, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक और सेंटेंस लिख देते हैं हम लोग, डाटा विदिन डबल वेरिएबल इज, और यहाँ पर क्या डाल दिया जाएगा, जो आपका डबल का वेरिएबल है एज इट इज़ उसका नाम रख दिया जाएगा वेरिएबल से, राइट। देन उसके बाद हम लोग वापस आगे जाते हैं, और क्योंकि एक सेंटेंस भी यहाँ पर मौजूद है तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और चेंज कर लेते हैं और वहाँ पर लिख देंगे द डाटा स्टोर विदिन स्ट्रिंग विदिन स्ट्रिंग इज। और मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसके अंदर क्योंकि वैल्यू स्टोर करानी है और इस वाली चीज़ को कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं उस सेंटेंस नाम का वेरिएबल यहाँ पर लिख दूंगा। क्योंकि ये लाइन थोड़ी ज़्यादा ले रहा है तो मैं एक एंटर रख के इसको नीचे रख देता हूँ, ठीक है। जब इस वाले प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराया जाएगा तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हर एक एक सेंटेंस में हर वेरिएबल की वैल्यू को पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। तो इसने क्या किया, इसने जावा के अंदर ये सारे वेरिएबल ने एज अ कंटेनर का काम किया और उसके अंदर आके सारे डाटा स्टोर हो गए, एंड देन इन्हीं सारे डाटा को हमने आगे जाके प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द सिंपलेस्ट ट्यूटोरियल अबाउट द वेरिएबल एंड इट्स यूजेज। तो वेरिएबल आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या काम करते हैं, एज अ कंटेनर का काम करते हैं और इसके अंदर आके डाटा स्टोर हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक, मीट यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।